रुक जाइए। आपको आज भी मेरी ये रेसिपी देखने से पहले मेरी सारी बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ चिकन दम बिरयानी, जो कि कच्चे गोश्त की और कच्चे आलूओं की बनेगी। तो कच्चे आलू होंगे, कच्चे ही उसमें कच्चा चिकन होगा। तो इसको हम मैरिनेशन करेंगे और मैरिनेशन के बाद इसको हम जो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से हम बनाएंगे और इसको बनाकर हम आपको कुछ खाएंगे। लेकिन इसकी एक बात याद रख लें कि इसको मैंने जो जो टिप्स इस्तेमाल करनी है वो मैंने वीडियो के दरमियान में इस्तेमाल करनी है। हर जो चीज़ जहाँ पर डालनी वहीं पे डालूँगा, ताकि आप वीडियो को पूरा देखें और आपको सही बिल्कुल परफेक्ट जो आप चिकन ये दम बिरयानी बना लें। ये हैदराबादी कच्चे आलू की चिकन दम बिरयानी है, जो कि आपने बनानी है और बनाकर एंजॉय करनी है। और अगर ये बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रोज़ दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम और मोहब्बत होता है, जिसके यकीनन हम हकदार हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो लीजिए जी, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। कच्चे गोश्त की दम बिरयानी और साथ में आलू हम डालेंगे। ये हमने आलू लिए तकरीबन 3 पाव और इसमें हम डालेंगे। सबसे पहले हमने लिया है ये प्याज है मेरे पास तला हुआ। अगर आपके पास प्याज हो तला हुआ तो ठीक है, वरना आप तल लें इसको। इससे करके हमने इसमें डाल देना है। तो ये पहली चीज़ है जो हमने इसमें डाली है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें, हमारे पास है टमाटर, ये टमाटर डाल दिए। और इसके बाद हमारे पास ये पेस्ट है अदरक और लहसुन का, ये 3 चम्मच हैं, ये हमने डाल दिए इसमें। हरी मिर्चें हमने 3 और 4 काटी हैं, ये भी हमने इसमें डाल दी हैं। ये ऐसे बिस्मिल्लाह। और ये 3 पाव के करीब चिकन है जो कि हमने इसमें डाल दिया है। और चिकन के ऊपर हम तकरीबन 1.5 पाव जो है वो दही डालेंगे। ये देखें, ये हमने 1.5 पाव दही डाल दिया इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कूटा हुआ धनिया, खुशक करके कूटा हुआ धनिया 1 चम्मच डालेंगे। अब हम 1 चम्मच डालेंगे सूखा ज़ीरा सफ़ेद कूटा हुआ। अब हम 1 चम्मच लाल मिर्च की डालेंगे इसमें, थोड़ी सी और डाल लेंगे तीखे के लिए, आप इसमें कम भी डाल सकते हैं। और तकरीबन इसमें आधा चम्मच जो है वो नमक का डालेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाला जात जो कि साबित हैं। ये हमने 2 बादियान के फूल लिए हैं, ये डाल दिए। ये हमारे पास 5-6 फूल हैं लौंग के, ये डाल दिए हमने। और ये 5-6 लाल मिर्चें साबित, ये डाल दी। 1 जलवत्री का ये टोटा है जावत्री, इसको हमने ऐसे डाल देना है। 3 पत्ते तेज़पात के हैं, ये हमने डाल दिए। 3 बड़ी इलायची। जब भी गोश्त पकाना है, चिकन पकाना है, आपने बड़ी इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ये गोश्त की स्मेल को ख़त्म करती है। और 2 टुकड़े इतने इतने हमने दालचीनी के इसमें डाल दिए। ये हमारे पास सौंफ है 1 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ की हमने डाल दी। और ये 1 चम्मच साबुत ज़ीरा है, वो हमने डाल दी। 1 चम्मच हमारे पास ये काली मिर्च है साबुत, ये हमने डाल दी। और 1 चम्मच हमारे पास ये चाइना नमक है, ये हमने डाल दिया। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें हमने डालना है हल्दी, आधा चम्मच, हाँ आधा चम्मच तकरीबन अब हमने इसमें हल्दी का डाल दिया। बाकी हमारे पास ये प्याज तला हुआ बचा था, वो हमने इसके ऊपर ये डाल दिए। कुछ थोड़ा प्याज रख लेंगे, ये दम देते वक्त इसके ऊपर देंगे हम। तो ये तकरीबन इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। एक और चीज़ डालनी है, 1 लीमू हमने काटा है, उसको छोटे छोटे पीस ऐसे कर लिए स्लाइसेस में, वो डाल दिया है। और अब हम इसको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, गोश्त को, मसाला जात को और दही को। इसके साथ हम ऐसे चम्मच के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है और ये आपस में बहुत अच्छी तरह यकजान हो जाता है। ये देखेंगे माशाल्लाह कितनी प्यारी, ये देखेंगे। तो ये हमने चीज़ें कच्ची ही रखनी है। आप देखा, आप कहें कि कच्चा गोश्त, कच्चे आलू और चावल पकाकर इसमें डालने हैं तो ये गलेंगे कैसे? ये बिल्कुल गलेंगे, आलू भी गलेंगे, चिकन भी गलेगा। और आप देखते रहें कैसे गलेगा। अब हमने इसको अच्छी तरह इनमें मिक्स करके इसको रख देना है ढाँप कर आधे घंटे के लिए। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। उसी स्नान में हम अपना दूसरा जो अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। सही है, हाँ। तो ये अब हमने जो दूसरा प्रोसेस है, इसके में पानी हमने ऊपर रख दिया, खुला पानी डालकर
तो इसको ऊपर रख देना और इसमें तकरीबन हम 2 बड़े चम्मच जो हैं खाने वाले घी के डाल देंगे ऐसे। और इसमें तकरीबन हम थोड़ा सा 2-1 चम्मच सिरके की डाल देंगे ऐसे। ये सिरका सफ़ेद है, आप कोई भी सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका डाल दिया। तो अब जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इसमें चावल डालकर उबालेंगे और किस सतह पे उतारने हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये तकरीबन जो हमारा मसाला है ये इसको हमने जो मैरिनेशन के लिए रखा है इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे ताकि ये सॉफ्ट जूसी और नरम नरम से तैयार हो जाए। ये देखेंगे ऐसे हमने इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देना 3-4 बड़े चम्मच ऐसे। तो ये डालकर अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। तो ये लेकिन पानी में उबाल आना शुरू हो गया तो यहाँ पर भी हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। पहले ये डालेंगे हम इसमें दालचीनी, ये थोड़े से लौंग हैं, 7-8 लौंग डालेंगे, 2 अदद बादियान के फूल हैं ये डालेंगे। और ये ख़ास इसकी ख़ास आइटम है कि ये 10-12 छोटी इलायची इसमें उबलते हुए पानी में आपने ज़रूर डालनी है। और ये हमने सौंफ ली है इसको डाल दिया है। और सौंफ के अलावा ये 1 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद साबुत है ये इसमें डाल दिया। तो थोड़ी देर इसमें उबाल आएगा। जब इन सब मसाला जात की खुशबू इस पानी में रच जाएगी तो फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो जब पानी में अच्छी तरह उबाल आ रहा है और हमारे मसाला जात भी पानी में सही तरह इनकी खुशबू फैल चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे खुला नमक डालेंगे। आप पानी ज़्यादा है उसी हिसाब से आप तो ज़्यादा पानी के हिसाब से मैंने तकरीबन 3 चम्मच इसमें नमक डाल दिए। हम इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे हमारे चावल जो कि ये बासमती चावल हैं, कायनात के चावल हैं जो कि मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो दिए थे। ये डबल स्टीम चावल हैं और आपने भी यही लेने। अगर सुपर हिट आपने दम बिरयानी पकानी है कच्चे गोश्त और आलूओं की। तो ये देखें जी चावलों में उबाल आना शुरू हो गया है। तो ऐसे हमने इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से चावलों को हिलाना है ताकि अगर हम ज़ोर से हिलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। तो पानी इसी तरह हमने खुला पानी रखना है और खुला नमक डालना है ताकि चावल हमारे अच्छी तरह बॉयल हो सके। तो जैसे ही ये बॉयल होते हैं और किस दम पे उतारने और कितने पके होंगे उतारने तब मैं आपको बताता हूँ। तो ये ले जी अब हम यहाँ पर अपने चावलों को चेक करेंगे। तो ये देखिए कितने लंबे लंबे कितने प्यारे और खूबसूरत चावल हैं। तो इस स्टेज पे जैसे ये तकरीबन 70% चावल पक जाएंगे तो अब हम इसको फौरी तौर पर ड्रेन करेंगे। ये लें जी हम इसको फौरी तौर पर अच्छी तरह पानी इनका निकाल देंगे और इनको अच्छी तरह बगैर पानी के इसको तो ये ले जी कढ़ाई जो हमने दम आधा घंटा के लिए इसको मैरिनेट करके रखा था सब चीज़ों को ये हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसके नीचे हमने चूल्हे को इस वक्त ज़रा तेज़ आंच कर दिया है। तो अब हम ये जो चावल हैं ये चावल अब हम सारे के सारे इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें जी ऐसे ये देखें एक दफ़ा फिर आपको दिखाता हूँ कि इस कनी पे हमने रखने हैं, थोड़े से हार्ड थोड़े से सख्त रखने हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारे चावल कैसे हमने पकाने हैं। तो इन सबको ऐसे करके हमने एक ही जैसे कर लेना है और इनको ऐसे हाँ जी। तो ये चावलों की तय लगा ली है। अब हम इसमें इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे तकरीबन 5 से 6 चम्मच ताकि ये आपस में चावल जुड़े नहीं और बहुत प्यारे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पककर तैयार हो जाए। ये तो 5 से 6 चम्मच जो थे हमने वो घी के इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ज़र्दा रंग जो कि हमने बना के रखा है इसकी खूबसूरती के लिए। ये और आखिर में हम इस पर जो हमारे पास जो तला हुआ प्याज हमने बचा के रखा था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक तेज़ दम देंगे। उसके बाद फिर हम इसका दम स्लो करेंगे। तो ये लीजिए 10 मिनट तक अब हम इसको तेज़ दम देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसका जो आँच है वो स्लो कर देंगे। ये लें 10 तो लो जी 10 मिनट हो गए। इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा हम उठा के देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे चावल जो हमारे ये तैयार हो रहे हैं। तो अब हम इसको 15 मिनट के बिल्कुल धीमी आंच पे दम दे देंगे। तो मिलते हैं अब 15 मिनट के बाद। तो
तो ये ले लिया। अब हम इसका दाम उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें जी कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, कितनी प्यारी रंगत है। और ये देखिए चावल हमारे गल कर बिल्कुल ज़बरदस्त होकर बड़ी ख़तरनाक किस्म की खुशबू आ रही है। और अब हम इसको यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये हम इसका दम उतारेंगे। और ये देखें जी हमारा गोश्त और ये हमारे आलू हैं। तो देखते हैं हमारे आलू बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखें कितने प्यारे आलू हमारे गल चुके हैं। और हमारा जो गोश्त है वो भी बिल्कुल गल कर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें हमारा बिल्कुल बिल्कुल गोश्त गल चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ले जी ये हम अपने चावलों को डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह देखिए जी हमारे चावल रंग बिरंगे कितने प्यारी बिरयानी। ये देखें कल अकेला अकेला चावलों का दाना, खिला खिला चावलों का दाना। ये देखिए ये ले लीजिए हमारी देखिए बिल्कुल हमारे गोश्त भी गल चुका है और हमारी बिरयानी ये मसालेदार बिरयानी भी है। और ये देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत सा ये हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको खाएंगे मज़े ले लेकर। और यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो आप खाएं इनको मज़े ले लेकर। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा ये चिकन तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। शुक्रिया।